सब्जेक्ट से तकरीबन हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं उससे यह प्रश्न आता ही आता है। तो दोस्तों, यह आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अवश्य देखेंगे, यह आपसे अनुरोध है। साथ ही जो मेरे दोस्त इस मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान को नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ ही जो दोस्त पूरे वीडियो अगर हमारे देख लेते हैं वो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य किया करें। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं। आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि देश में कौन सी कंपनियां महारत्न कंपनियां कहलाती हैं, कौन सा कंपनियां नवरत्न कंपनियां कहलाती हैं और कौन सी कंपनियां मिनी रत्न कंपनियां कहलाती हैं। दोस्तों, पहले महारत्न, उसके बाद सबसे ऊपर महारत्न, तब नवरत्न और सबसे नीचे मिनी रत्न, यानी किसी भी ये कंपनी को यह स्टेटस मिनी रत्न से ही प्रारंभ की जाती है। तो आइए देखते हैं कि मिनी रत्न की उपाधि कैसे दी जाती है। दोस्तों, भारत सरकार कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जैसे जिससे सीपीएससीज कहते हैं, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं, को विशेष दर्जा देती है। इन उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को विशेष दर्जा देने के लिए कुछ मानदंड बनाए गए हैं, यानी कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि ये क्राइटेरिया कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले यह जान लें कि मिनी रत्न का स्टेटस देने के लिए मिनी रत्न को दो भागों में बांटा गया है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 और मिनी रत्न कैटेगरी 2। सबसे पहले मिनी रत्न कैटेगरी 2 का स्टेटस दी जाती है। उसके बाद जब फिर मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिलता है, तब नवरत्न का दर्जा मिलता है और सबसे ऊपर महारत्न का उसे स्टेटस दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं मिनी रत्न कैटेगरी 2 के स्टेटस से। दोस्तों, किसी भी कंपनी को, कौन से कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 2 के स्टेटस दी जाती है? सबसे पहला वह कंपनी, कोई भी सरकारी कंपनी, वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होनी चाहिए या सरकारी क्षेत्र की कंपनियां होनी चाहिए या सरकार की कंपनियां होनी चाहिए। आप तो ये जानते ही हैं कि कोई भी कंपनी, सरकार की कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कब होती है? जब उसमें सरकार का, यानी केंद्रीय सरकार का उसमें 51% या उससे ज़्यादा का जो अगर माने कि उसकी पूंजी लगी होती है उस कंपनी में, तब वह कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कहलाती है या सरकारी कंपनी कहलाती है। तो मिनी रत्न कैटेगरी 2 के स्टेटस पाने के लिए सबसे 3 पॉइंट बहुत जरूरी है। ये तीनों पॉइंट अपने दिमाग में आप बैठा ले। सबसे पहला कि वह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होनी चाहिए या सरकारी क्षेत्र की कंपनियां होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, मिनी रत्न कैटेगरी 2 के लिए दूसरा पॉइंट, उस कंपनी को लगातार पिछले 3 वर्षों से मुनाफा कमाना चाहिए, यानी वह कंपनी लगातार पिछले 3 वर्षों से मुनाफा कमा रही हो तथा उस कंपनी का नेटवर्थ सकारात्मक में हो, यानी उस कंपनी का औसत सालाना शुद्ध संपत्ति जो है सकारात्मक होनी चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट अगर वो कोई भी कंपनी फुलफिल करती है तो उसे मिनी रत्न कैटेगरी 2 के स्टेटस दे दी जाती है। अब इस स्टेटस देने के बाद उस कंपनी को बेनिफिट क्या होता है? तो अगर बेनिफिट ये है कि 300 करोड़ रुपया तक या अपने टोटल कैपिटल का 50% तक वह किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वह प्रोजेक्ट देश का हो या विदेश का हो, वह कंपनी विदेश में भी अपना माने कि अपनी गतिविधि प्रारंभ कर सकता है, अपना फैक्ट्री खोल सकता है, अपना प्रोजेक्ट खोल सकता है और अपना फायदा कमा सकता है। तो वह 300 करोड़ रुपया या टोटल अब उसके कैपिटल का 50% तक उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है बिना केंद्रीय सरकार के इजाजत के। यह है बेनिफिट ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी 2। अब आते हैं मिनी रत्न कैटेगरी 1 के स्टेटस के लिए। मिनी रत्न कैटेगरी 1 के स्टेटस पाने के लिए वही क्राइटेरिया है। कोई भी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होनी चाहिए या सरकारी क्षेत्र की कंपनी होनी चाहिए। उसे लगातार पिछले 3 वर्षों से मुनाफा कमानी चाहिए। एक पॉइंट इसमें ज़्यादा है कि वह पिछले 3 वर्षों से जो मुनाफा कमा रहा है उसमें किसी एक साल में 30 करोड़ रुपया शुद्ध लाभ जो है उसका 30 करोड़ या उससे अधिक होनी चाहिए तथा उसका सकारात्मक नेटवर्थ होना चाहिए, नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी कंपनी है तो उसे मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस दिया जा सकता है। अब क्या फ़र्क है मिनी रत्न कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में? कैटेगरी 2 में 300 करोड़ रुपया तक वह इन्वेस्ट किसी भी प्रोजेक्ट में कर सकता था। मिनी रत्न कैटेगरी 1 में 500 करोड़ रुपया तक और टोटल अपना कैपिटल इक्वल टू द टोटल कैपिटल, यानी अपने टोटल कैपिटल के बराबर तक वह किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, चाहे वह प्रोजेक्ट देश का हो या विदेश का हो, बिना इंडिया सरकार, बिना केंद्रीय सरकार के इजाज़त से, और अपना फैला सकता है, अपना कारोबार फैला सकता है विदेश में भी। दोस्तों,
यह आपके लिए बहुत जरूरी था मिनी रत्न कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को समझना। खूब अच्छी तरह से इसको माने कि ध्यान से इसको देखेंगे और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इससे कोई भी प्रश्न आपका आएगा आपसे नहीं छूटेगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरत्न कंपनियां की स्टेटस कैसे दी जाती है। अगले वीडियो में धन्यवाद।